मकर राशि वालों कैसा रहने वाला है आपके लिए 13 से 19 अप्रैल का ये वीक, आइए जान लेते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे और उसके बाद मीन और मेष राशि में इस सप्ताह के दौरान वो गोचर करेंगे। इस सप्ताह 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तित करके जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में और आपके चतुर्थ भाव में, यानी आपके लिए बहुत सुंदर लाभदायक स्थितियां बनते हुए दिखेंगी। शुक्र इस सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए चतुर्थ भाव से पंचम भाव में अपनी ही राशि में जाएंगे और आपकी कुंडली के सबसे योग कारक प्लेनेट है, तो सप्ताह के अंत के बाद आपको और ज्यादा और अच्छे लाभ मिलते हुए दिखेंगे। इस समय बात कर लें तो आपके हेल्थ के लिए तो कहीं ना कहीं छठे भाव में गुरु की स्थिति जो है बनी हुई, ये आपके पेट को डिस्टर्ब किए हुए, आपके लीवर को डिस्टर्ब किए हुए है और आपके शरीर के लगभग सभी बड़े ऑर्गन्स को ये थोड़ा सा दिक्कत देता हुआ दिखता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपनी दवाइयां अगर आप ले रहे हैं तो टाइम पे लेना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना बने। चंद्रमा राहु के साथ, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में सेकंड हाउस में होगा, सप्ताह की शुरुआत में ही परिवार के अंदर कोई ना कोई परेशानी, मानसिक दिक्कत, आपस में लड़ाई झगड़े, नोक-झोंक या कोई ना कोई टकराव, दूरी, पैसे का नुकसान, ये सारी चीजें दिखाता है सप्ताह की शुरुआत में। क्योंकि खुद आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं और मंगल और बुध के साथ हैं और एक साथ इतने सारे प्लेनेट वहां होना आपस में भाई बंधुओं में भी विवाद की स्थितियां बनाते हुए दिखते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं और आपके पड़ोस में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक नेगेटिव स्थिति बनती हुई दिखती है। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए मजबूत है। क्यों? क्योंकि शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं, सूर्य आपके लिए उच्च राशि में चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु की स्थिति, गुरु जो है आपके दशम भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। तो स्थितियों को बैलेंस करते हुए और अच्छा बनाते हुए, और लग्नेश जो आपकी राशि के स्वामी खुद राशिश, वो पराक्रम भाव में बैठे हैं और ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनती हुई दिखती हैं। लेकिन आपके भाई बंधुओं को कोई ना कोई कष्ट, विशेष रूप से बड़े भाई को कष्ट देता हुआ ये सप्ताह दिखता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से आपको भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपके बड़े भाई या आपके अगर कोई चाचा जी हैं तो उनको थोड़ी ज्यादा समस्याएं, आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को इस समय नकारात्मक रूप से ये इंपैक्ट करते हुए दिखता है। रिलेशनशिप की बात कर लें, शुक्र क्योंकि सप्ताह के अंत में पांचवें भाव में अपनी राशि में आएगा, अभी चौथे भाव में है, ऑलरेडी प्रेम संबंध बन चुका है, ऑलरेडी आप प्रेम संबंधों में जा चुके हैं, शादी होने वाली है, रिश्ता हो चुका है, या शादी नहीं भी होने वाली है तो रिश्ता मिल चुका है और आप कोई ना कोई सुकून का, सुख का समय इस समय व्यतीत कर रहे हैं किसी ना किसी व्यक्ति या अपने प्रेम के साथ में। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ग्रोथ आते हुए दिखती है आने वाले समय में। आपके लिए ये कॉम्बिनेशन आने वाले समय में, अगले एक महीने में बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि स्थान परिवर्तन या आप जिस घर में रहते हैं उस घर से परिवर्तन, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसा और धन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी आने वाले समय में ये आपको ज्यादा लाभ देगा। जॉब और कैरियर की बात कर लें तो इस समय बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी लोग ट्रांसफर वाले काम में हैं और या जो लोग सरकारी सेवाओं में जहां ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वहां पे उन लोगों को कहीं ना कहीं बदलाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए बलवान स्थिति बनी हुई है, पद मिल सकते हैं, बड़े पदों पे जा सकते हैं, एमएलए हैं तो मंत्री बन सकते हैं, एमपी हैं तो मंत्री बन सकते हैं, कोई पद मिल सकता है, लाल बत्ती की गाड़ियां मिल सकती हैं। तो ये सारे ही लाभ मिलते हुए दिखते हैं। पिता की स्थिति इस समय कहीं ना कहीं उन्हें हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां या माता या पिता में से किसी एक को आंख या आंख से जुड़ी हुई समस्या होते हुए दिखेगी या हो चुकी होगी, तो उसकी दवाई उनको करानी पड़ेगी। फाइनेंस और मनी के हिसाब से सप्ताह के शुरुआत में कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ता हुआ दिखता है और इस समय जो समय भी चल रहा है वो ये दिखाता है कि आपको, अगर आप अपने पैसे का ध्यान ना रखें, उसे बैलेंस ना करें, तो कभी कभी ये वो समय होता है कि इंसान को अपने घर का सोना गिरवी रख के और पैसा लेना पड़ जाए, या इतना अचानक से उसके ऊपर लॉस आ जाए कि वो संभाल नहीं पाए। तो जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको इस समय सावधानी रखने की जरूरत है और बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट होकर काम करने की जरूरत शेयर मार्केट में नहीं है। फालतू का पैसा खर्च करना इस समय थोड़ा सा कम रखिएगा, हाथ पे नियंत्रण रखिएगा। रेमेडी क्या करनी है? तो सबसे पहली रेमेडी, किसी भी मंदिर जाइए, विशेष रूप से माँ दुर्गा का मंदिर हो तो सबसे अच्छा, माँ पार्वती का मंदिर हो,
माँ काली का मंदिर हो, वहां पे जाइए, उनको प्रणाम करके आइए, किसी एक मिट्टी के बर्तन में, या तो बारिश में जो मशरूम उगते हैं वो, या नींबू डाल के और भगवान के आगे, माता जी के आगे रख के आइए। दूसरा उपाय इस समय आपके लिए ये है कि डॉग्स को मीठी रोटियां मिट्टी के तवे पे बना के खिलाइए। शनिवार शनिवार आपको बहुत लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।